आप पहले शून्यवाद उठा रहे था। ननो शून्यमेव इदम जगत यदि वादिनी माध्यमिके जीवति सती कथम पदार्थ पंच विभाग सिद्धि ही। कहते शून्य जो है सारा जगत है, इदम जगत शून्यमेव। ऐसा बोलने वाले माध्यमिक बौद्ध जीवित रहते हुए आप जो है पांच पदार्थ विभाग की सिद्धि कैसे कर सकते हो? तो नहीं कर सकते आप, मानना पड़ेगा शून्यवाद को। अच्छा, क्योंकि उनका क्या कहना है पहले वो थोड़ा समझा जाए। एवं ही सावधति, उनका कहना ऐसा है। उनकी कारिका है नागार्जुन का, माध्यमिक बौद्धों में सबसे प्रमुख है नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन। उनके माध्यमिकी कारिका है, माध्यमिक कारिका 15वें अध्याय 10वां श्लोक है। अस्ति शाश्वत ग्राहो नास्ति उच्छेद दर्शनम तस्मादस्तितु नास्तित्वे नाश्रियेत विचक्षण। क्योंकि अस्थि ऐसा हम ग्रहण करते जो शाश्वत हो, और नास्ति उसका ग्रहण करते जिसका शाश्वत उच्छेद हो जाए। लेकिन दोनों ही ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हम देखते हैं अभी अस्थि है बाद में नास्ति है, कोई अभी नास्ति तो बाद में अस्थि हो जाता है। इसलिए क्षणिक के सारी की सारी। और क्षणिक का भी अस्तित्व कोई ठिकाना नहीं, जो क्षणिक है वो है ये क्या कहना, जो अगला क्षण रहेगा कोई गारंटी नहीं जिसका है। इसलिए कहो शून्यम सर्वम। तस्माद अस्तित्व नास्तित्व न आश्रियते आश्रियत। हम इसलिए अस्तित्व नास्तित्व के जंजाल में आश्रय करता और रहना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो ज्ञान है वो कैसा है? शून्य विषय विज्ञान शून्य विषय विज्ञानत्वात् स्वप्नादि विज्ञानवत्। विवादास्पद जागृत कालीन जो ज्ञान है वो कैसा है? शून्य विषय विज्ञान है। क्यों? विज्ञान होने से स्वप्न ज्ञान के समान। स्वप्न ज्ञान का विषय होता है क्या? नहीं होता है। और जिस जब विषय नहीं रह गया तो फिर ज्ञान क्या रह गया? वो आदि विज्ञान भी नहीं है वास्तव। विषय न रहने पर विज्ञान कहाँ रह जाता है? कहाँ है बताओ? स्मृति होती है। स्मृति भी तो विषय है ना, बिना विषय के स्मृति ज्ञान कहाँ से है? स्मृति है कहोगे तो पूछा है किसकी स्मृति, तो विषय तो बोलोगे आप। निर्विषयनी स्मृति नहीं है, निर्विषय कोई ज्ञान नहीं है, निर्विषय कोई जिस प्रकार का व्यवहार होता ही नहीं। ज्ञान का जितने भी प्रभेद है, हर प्रभेद का कुछ न कुछ विषय जरूर है। और जो विषय है वो स्वप्रबोध है। अतएव क्या हुआ? ज्ञान सदा ही विषय रहित है। जब विषय रहित है तो ज्ञान है कहना भी उचित नहीं होता है, वह ज्ञान ही नहीं वास्तव में। न तत्रापि विज्ञानम अस्त्यमिति कथम जगत शून्यात्मकत्व। आ गया ना? ज्ञान तो है कम से कम, चलो विषय नहीं है तो क्या हो गया, ज्ञान तो है। तत्रापि स्वप्नादो भी विज्ञानम अस्त्यमिति कथम, आप किस आधार पर जो है जगत की शून्यत्मकता कथन कर रहे हो? चेत ज्ञेया भावे ज्ञान से अप्यभावात, जो भी बीच में काट देना, ज्ञान से अप्यभावात अतः शून्य विवर्तम जगदिति। जब ज्ञ नहीं रह गया किसका ज्ञान होगा? अतः ज्ञान भी वास्तव में नहीं है, दोनों ही भ्रांति है। ज्ञ ज्ञान जो अनुभव हो रहा है सब भ्रांति है, वास्तव में शून्य है। अतएव शून्य विवर्त्य जगत स्थापित हुआ। रज्जु विवर्त सर्प है, न वो ज्ञान सच है न विषय सच है, अधिष्ठान ही सच्चा है। सर शून्य ही सच है, वही विवर्त होकर के इस जगदाकार ज्ञान की विभाग रूपेण हमें अनुभव में आ रहा है। और उसके लिए दृष्टांत भी देते हैं। आर्यदेव नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए, उनकी परंपरा में शून्य विवर्तवाद में अनेकों दृष्टांत उन्होंने घटाया। चतुशतक नामक इनका ग्रंथ है, उसे 13वें अध्याय 26वां श्लोक में देखो दृष्टांतों को गिनाया उन्होंने। अलात चक्र निर्माण स्वप्नम मायांबु चंद्र कही धूमिकांत प्रतिश्रुत का मरीच्य ब्रह समो भव। अलात चक्र,
अलात चक्र। अलात चक्र किसको कहते हैं? आग के गोला जो घुमाया जाता है। आप लोगों ने सड़क में जो दिखाते हैं ना रोड शो, कूदना फादना सब करते हैं, बांस पर चढ़ना वगैरह, उन लोगों के यहाँ देखा होगा। वो क्या करते हैं, एक तार होता है गोल तार, उसे किनारे में कुंडाई लगा रहता है, और दूसरे किनारे में एक गोला कपड़ा बांध देते, मिट्टी का तेल आग जला देते हैं, उसको यूं घुमा देते हैं। इतना तेज से घुमाते जैसे लगता है पूरा आग ही आग का गोला घूम रोड पूरा गोल, पूरा आग का चक्र है। और उसके बीच में से आदमी कूदता है, पशु कुदा देते हैं, कुत्ते कुदा देते हैं। अब वास्तव में आग तो बाहर भाग रहा है, अंदर तो कुछ लगना ही नहीं, अंदर तो ठंडा रहता है। क्यों? जो घुमा है ना उसने हवा में, जब घुमाते थे क्या आग वो फैलता है बाहर की ओर, अंदर कुछ आग का असर रहता ही नहीं है। इसे आराम से बीच में से पशु आ रहे जा रहे, आदमी आ रहा है जा रहा कुछ, लेकिन है वो क्या, आग का एक टुकड़ा है कोना में, लेकिन वो घुमाने के कारण से एक चक्र जैसे भ्रांति है। अग्नि चक्र दिखाई दे रहा है, वो अलात चक्र कहा जाता है। पहले जमाने में लोहा का तार तोड़ से नहीं करते थे, लकड़ी से ही करते थे। लकड़ी के कोने में जला दिया, यूं घुमा दिया, जोर से घुमा दिया तो लकड़ी तो घूम रहा है ना, लेकिन आपको दिखता क्या है, आग का चक्र जैसे दिखता है, उसको अलात चक्र कहते हैं। जैसे अलात चक्र भ्रम है, उसी प्रकार से यह सारा जगत भ्रम है। दूसरा है निर्माण। योगी अपनी यौगिक शक्तियों के द्वारा सिंह व्याघ्र अनेक शरों को बना लेता है, वो सब क्या है, वास्तविक है उसका नहीं, उसकी अपनी यौगिक शक्ति से बनाई हुई झूठी है शरीर, अतः वो सब मिथ्या तद्वत। तीसरा स्वप्न, जो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चौथा माया, माया से मायावी जादूगर जो दिखा रहा है वह सारा वस्तु, और उस वस्तु संबंधी जो आपको ज्ञान हुआ दोनों ही झूठा है, ज्ञान के विभाग दोनों झूठा है, उसके लिए सब दृष्टांत है। पांचवा अंबु, पांचवा दृष्टांत क्या रहे, जल। जलगत भी केवल चलने, अंबु चंद्र कई ही, जलगत चंद्र का मिथ्या प्रतिबिंब, मिथ्या प्रतिबिंब, और वैसे चल जल का जल लहरा रहा है तो लगता है चंद्रमा भी लहरा रहा है। और लहराना जो दिखता है जल के साथ चंद्रमा का, वह चंद्रमा का दिखना भी भ्रम है, लहराना भी भ्रम है, उन जब का ज्ञान भी भ्रम है। अम्ब चंद्र कई धूमिकांत, छठा दृष्टांत है धूमिकांत। जैसे शीत ऋतु में आप देखते हो क्या दिख रहा है, अभी समय आपको धुआं धुआं जैसा लग रहा है, चार धुआं ने पहाड़ों को घेर लिया है, पहाड़ दिखता ही नहीं है ना, कोहरे के कारण से पहाड़ नहीं दिख रहा है, वो कोहरा में धूमिका का भ्रांति, धूम का भ्रांति, उसको धूमिकांत कहते हैं, धूमाभासिका प्रतीत होती है। और प्रतिश्रुत का शब्द की प्रतिध्वनि जो गूंजती है, और प्रतिध्वनि भूता जो शब्द है वह मिथ्या है, उसका ज्ञान भी मिथ्या है। मरीचि, मरु मरीचिका का जल रेगिस्तान में, और यहां भी अब रेत के सामने लहर जैसे दिखेगा गर्मी के दिनों में, गंगा तट में पानी का लहर जैसे दिखता है, रेत के ऊपर नदी जैसे दिखेगा, हिरण उसको देखेगा ओ नदी है, पानी मिल गया, बड़े खुश में भागता है, जितना दूर भागता है उतना और दूर हो दिखता है नदी, भागते भागते मर जाता है। न पानी सच है न पानी का ज्ञान सच है, वहां दोनों झूठा, उसका उल्टा मौत सच है, शून्य हो गया ना, वही सच है। अब अंतिम दृष्टांत देते हैं, अब्रही समो भव, अब्रही समः भव मैंने उत्पत्ति, सारा जगत की उत्पत्ति इन सब दृष्टांतों के समान है, समझो। अभ्र दूरस्थ अभ्र खंडों का समूह, एक सुंदर नगर जैसे दिखता है, गंधर्व नगर जैसे दिखता है, बादलों में ना वैसे सुंदर लग रहा है, लगता है कि वहां एक बड़ा शहर बना हुआ होगा, कहीं सफेद कहीं काला पीला हो जाता है ना जब सायंकाल से वगैरह में, ऐसा लगता है नगर बना हुआ है आकाश में, गंधर्व नगर बोलते हैं उसको। वो गंधर्व नगर भी झूठा, उसका ज्ञान भी झूठा, वास्तव में कुछ भी नहीं है, शून्य वही सच्चा है। इस प्रकार से 9 दृष्टांतों के द्वारा शून्यवाद, जगत उत्पत्ति
भ्रमात्मक है, ये सिद्ध कर दिया। आपने माध्यमिक लोग कहते हैं कि ये कैसा होगा, मैं हूं, ये ज्ञान भी झूठा और मैं जो विषय उसका वो भी झूठा हो जाए, फिर जान कौन रहे शून्य है करके। इसीलिए विज्ञान को तो सच्चा मानना ही पड़ेगा। ये ही नहीं है ये मान लेता हूं, लेकिन मैं जो विज्ञान स्वरूप हूं, जानने वाला मैं तो हूं। हाँ ये तो जरूर है, मैं क्षणिक हूं, स्थिर नहीं हूं। इसे कभी मैं अपने आप को जवान बोलता हूँ, कोई बुढ़ा बोलता हूँ, कोई बच्चा है, अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ अलग अलग हो जाता हूँ। माध्यमिक उत्तम ज्ञानाभाव असहमानो योगाचार प्रत्युतिष्ठित है। माध्यमिकों के द्वारा कहा हुआ ज्ञानाभाव को न सहन करने वाले योगाचार मतलब आरंभ होता है। योगाचार में सबसे प्रमुख है वसुबंधु, उनको बुद्ध भगवान का अवतार माना जाता है। वसुबंधु को विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि नाम ग्रंथ इन्होंने लिखा है। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि उसकी त्रिशिका है, अनेकों नामों से उसकी टीकाएं हैं, खुद भी उन्होंने टीका लिखा है। वहां का श्लोक भी दे रहे हैं यहाँ, आत्मधर्मोपचारो ही विविधो यह प्रवर्तते विज्ञान परिणामो असो परिणाम सच त्रिधा। आत्मधर्मोपचारो ही, आत्मधर्म वह आत्मा चेतन है, उस चेतन वर्ग का, तथा धर्म, धर्म ने घटपट आदि चड्ड वर्ग, आत्मा हो गए चेतन वर्ग, धर्म शब्द से लेना घटपट आदि विषय वर्ग जड़ वर्ग। यही विविधो यह प्रवर्तते, इस प्रकार से विविध जगत विज्ञान का ही जो है परिणाम रूपा है। विज्ञान का ही परिणाम है जड़ चेतन विभाग। विज्ञान को नाम जड़ कहेंगे, नाम चेतन कहेंगे, दोनों से विलक्षण है, उसी से दोनों विभाग जो है प्रतीत होते रहता है। और वह विभाग भी पुनः तीन प्रकार का हो जाता है। एक विपाक नाम से है, जिसको लोग क्या कहते हैं, आलय विज्ञान। आलय विज्ञान अथवा विपाक कहा जाता है, जो नीचे का स्थिर धारा है। नदी है ना, नदी में निचला एक धारा होता है जिसमें लहर नहीं है। लहर कहाँ है, ऊपर के धारा में है, नीचे लहर थोड़ी है, नीचे लहर नहीं है, नीचे भी जल बह रहा है लेकिन वो स्थिर जल है। और वो जो बहता हुआ निचला स्तर का जो जल है स्थिर होता हुआ ऊपर के लहर के लिए आधार भी बन जाता है, उसको कहते हैं आलय विज्ञान। मनन या क्लिष्ट नाम के एक मन नाम की चीज मानते हैं दूसरा। और तीसरा विषय विज्ञप्ति, जिसको कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान, जो ऊपर के लहर है। चाक्षुष इच्छा प्रकार के इंद्रिय ज्ञानों को प्रवृत्ति विज्ञान, मुख्य विभाग आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दो ही मानते हैं प्राचीन योगाचार वाले। लेकिन नवी योगाचार जो वसुबंधु हैं, इनने बीच मन को जोड़ दिया। कहते मन के बिना आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञानों का बोध नहीं हो सकता। इसलिए इनके दृष्टिकोण से तीन विवर्त हो गया है ना। एक चेतन आधारभूता आलय विज्ञान, ऊपर में जो है जड़ाद्याकर परिणत होता हुआ प्रवृत्ति विज्ञान, और बीच में पड़ा हुआ है एक मन, जो इनको संबंध जोड़ के ज्ञान के विभाग को दिखा रहा है। ऐसे क्षणिक विज्ञान धारा को भी मानते हैं। इनके मत को बता रहे, देखिए टीका मूल में भी, अस्तु चेय अभाव, कहते हम मानते हैं विषय का अभाव को, यही नहीं है ये बात हम मान लेंगे। क्यों मानोगे भाई, वो आदि बात मानोगे, आदि बात नहीं मानोगे हमारी? कहते कारण है कि आपकी आदि बात मानना ठीक लगता है, क्योंकि स्वप्नादो ज्ञेय नाम अत्यंताभाव सत्य भी प्रतीयमानत्वाद, स्वप्न आदि में जीवों का अत्यंताभाव होने पर भी प्रतीत तो हो रहा है, इसीलिए उनका हम अभाव मान लेंगे। लेकिन तदृष्टान्त विमता नाम अपनी अत्यंताभाव से सम्यक अवगम्यत्वात्, उसी स्वप्न दृष्टांत मान करके विमता नाम ने जागृत काल विषयों को भी जो है अत्यंत अभाव मानना सम्यक है, उचित है, इतना दूर तक तो हम मान लेंगे आपकी बात। ज्ञानन तो न निराकर्तुम शक्यम, इन ज्ञान का निराकरण करना तो संभव नहीं है। ज्ञानम तो न निराकर्तुम शक्यम,
स्वप्नादावपि ज्ञानोदय दर्शनात्, स्वप्न आदियों में भी ज्ञान का उदय होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए स्वप्नादवपि ज्ञानोदय दर्शनात् नचित ज्ञेया भाव ज्ञाना भावों कल्पनीय, ज्ञेया भाव के द्वारा ज्ञाना भाव की कल्पना कर लो। जैसे उसने कहा है माध्यमिक, जब यही रह गए फिर ज्ञान किस लिए, व्यर्थ है वो, इसलिए वो भी नहीं कह दो। कद ऐसा नहीं कहना, प्रतीति विरोधात, प्रतीति का विरोध है। भले कोई विषय नहीं है लेकिन मैं हूं, अपना भान तो है ना। वो अपना भान क्या है, वो वही तो विज्ञान स्वरूप है। ये तो वेदांति भी इसलिए पकड़ता है, आप नित्य विज्ञान रूप है कहेंगे, आइए कहे क्षण विज्ञान रूप है। क्योंकि सोते वक्त मुझे नहीं मालूम होता ना मैं हूं, मालूम रहता है उस समय में नहीं, जगने के बाद याद होता है केवल मैं था। उस समय होते हुए भी आप उस समय आपको ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए क्षणिक मानना चाहिए। तस्मात विज्ञानम एवं जागृत प्रपंच घटादि रूपेण परिवर्तित है। इसलिए कहो विज्ञान ही जागृत प्रपंच रूपा जो घटादि है, ये घटादि रूपेण वही परिवर्तित होते रहता है, विवर्त होता रहता है। समानांतर प्रत्यय ने तदेव गृह्यते, और पूर्व प्रत्यय ने उसको पैदा किया, समानांतर दूसरा प्रत्यय ने क्या किया, उसको ग्रहण कर लेगा। ये धारा चलता है। ग्राह्य ग्राहक भाव विज्ञान की धारा है। विज्ञान क्या हो गया, पहले ग्राह्य हुआ, फिर ग्राहक हुआ, फिर ग्राह्य हुआ, फिर ग्राहक हुआ, यह लहर चलता है। पहले ग्राह्याकारण परिणाम को प्राप्त होता है, फिर ग्राहकाकरण परिणत और उसको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से चलते रहता है। अक्षणिक से तो ना अपने आप स्थायी होगा, नित्य होता तो समस्या होती, या तो जगदाकार ही परिणाम हो जाता, ग्राहक नहीं रहता फिर। इसलिए इसको क्षणिक मानना पड़ता है, नित्य नहीं हो सकता है। तस्मात दृश्यमान घटाद्याकर विज्ञान सेवा, जैसे दृश्यमान घटादि का जो आकार है वो विज्ञान के ही आकार है, समझो। जैसे आप ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं, वो क्या कहता है, क्षणिक विज्ञान विवर्तवाद। वो भी विज्ञान विवर्त, हम भी विज्ञान मानते। ब्रह्म क्या है? नित्यम, नित्य है ना, लेकिन इतना ही आनंद, विज्ञान आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अपना और उसमें अंतर इतना है। हम विज्ञान विवर्त वो भी मान रहे, हम भी मान रहे हैं। वो विज्ञान को क्षणिक मान लिया, गड़बड़ कर दिया, और विज्ञान को नित्य मानते हैं। अपिच स्वयं प्रकाश रूपात विज्ञानाद अभिन्न घटा दे। इतना ही नहीं, फिर उसको प्रकाशन कौन करेगा, ज्ञान भी जड़ हो तो नहीं आएगा, गुण हो तो तब कहते नहीं, ज्ञान तो स्वप्रकाश रूप होने से वो विज्ञान से अभिन्न घटादियों को स्वयं विज्ञान प्रकाशित कर देगा। स्वयं प्रकाश रूपा विज्ञानाद अभिन्ना एवं घटा दे, स्वयं प्रकाश रूपा विज्ञान से उसी विज्ञान विवर्त रूपा जो घट है वो अभिन्न नहीं है। तथा जब प्रयोग ये कैसे निश्चय हो गया, जैसे दीपक में पूछा जाए दीपक क्या है, उसका जो प्रकाशन कार्य हो रहा है उस प्रकाश से अलग कोई दीपक है क्या? जो प्रकाश है वही दीपक है। यद प्रकाशते तत्प्रकाशाद अभिन्नम, जो प्रकाशित करता है या हो रहा है वह प्रकाश से अभिन्न नहीं है। यथा उभय सिद्ध प्रदीप, जैसे उभय मत सिद्ध दीपक के समान। तस्माद विज्ञान विवर्तम जगदिति, पहले वाले शून्य विवर्तम जगत कहा, दूसरे वाले कहता है विज्ञान विवर्तम जगत। विज्ञान क्षणिक, कितना ध्यान रखना है। अब योगाचारेण साधिते बाह्य वस्तु निरासम असहमान सौत्रांतिक प्रत्यवतिष्ठते। योगाचार मत के द्वारा सिद्ध किया गया बाह्य वस्तुओं का जो खंडन है वो उसको सहन नहीं होता। अगर बाह्य वस्तु है उसके बिना ज्ञान स्वयं कैसे परिणत हो जाएगा? फिर जो ज्ञान का परिणाम वो भी चैतन्य होगा, वो जड़ कैसे हो गया? चेतन का विवर्त चेतन हो इत्यादि अनेक युक्तियों क्या रे कहता है कि नहीं बाह्य विषय तो मानना ही चाहिए, लेकिन यह है कि बाह्य विषय इसके मत में अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है, ये अंतर है। और अंतिम वाला आएगा सौत्रांति के बाद वैभाषिक, वो कहेगा प्रत्यक्ष। 4 कोटि इनका है। तीसरे वाला कहते योगाचरण साथ बाह्य वस्तु निरासम असहमान सौत्रांतिक प्रतिष्ठित है। योगाचार मत वालों के द्वारा स्थापित जो बाह्य वस्तु का अभाव उसको न सहन करते हुए सौत्रांतिक मत वाले खड़े हो गए। योगाचारेण साधिते अच्छा अस्तु ज्ञानम साकारम, ठीक है,
ज्ञान साकारता को प्राप्त होता है, ये जो आपने कहा ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन वह आकार ज्ञान से भिन्न होकर के भी रहता है। तथापि न बाह्यम अर्थम अपन्नोतुम शक्यम, फिर भी वह बाह्य अर्थ का अत्यंत अभाव कहना संभव नहीं है। बाह्य पदार्थानाम एक रूप से विज्ञान से बहुविध आकार समर्पण मात्र प्रति हेतुत्वात्, क्योंकि बाह्य पदार्थों को मानो, वो बाह्य पदार्थ करते क्या है, एक रूप वाला विज्ञान में अनेक रूपता को प्रदान कर देते हैं। देख विज्ञान तो क्या एक रूप है ना। अब आजकल के बल्बों की सिस्टम समझ लो, है दिवाली वगैरह में लगा देते ना बल्ब, आम होता है उसमें आम होता है, अमरूद होता है, खिलौने होते हैं, सब तरह के बनाते हैं कि नहीं बनाते, बल्ब होते हैं, डिजाइन डिजाइन एक से एक, और फलों के रंग के हिसाब से रंग भी कर दिया उसको सब। अब क्या है, बिजली तो एक आकार है कि बिजली आम हो गया क्या, बिजली आम हो जाए तो फिर अमरूद कैसे हो जाएगा वो, बिजली माना आम है ना अमरूद है। एक आकार वाला बिजली को आकार कौन प्रदान कर रहा है, बाहर जो उपाधिभूत जो बल्ब है, वो जो लट्टू है वे लट्टू क्या करती हैं, उस बिजली को विभिन्न आकार को प्रदान करने के समान प्रदान कर देती है। उसी प्रकार यहां पर भी कहता है, ये जो उपाधि है बाह्य विषय, ये उस विज्ञान को बहुविध आकार समर्पण मात्रम प्रतीतत्वात्, जब बाह्य पदार्थ है एक रूप विज्ञान को बहुविध आकार का समर्पण मात्र में कारण होता है। एक रूपम विज्ञानम नीलपीतादि आकार बहुधा भी परिवर्तित दुरुपाद में, नहीं तो यदि बाह्य पदार्थों को नहीं मानोगे, एक रूप वाला जो विज्ञान नीलपीतादि अनंत आकार को प्राप्त हो जाएगा, यह आप उपपन्न युक्ति से किसी भी तरीके से तर्क से अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते। कि कई बात उठेगी, फिर विज्ञान पूछा जाएगा, आप कहते हो क्षणिक है? दूसरी ओर हम आपसे पूछेंगे वो क्षणिक विज्ञान वो अनेक आकार को एक काला छेदन कैसे प्राप्त कर जाएगा? फिर क्या आपका क्षण विज्ञान सावयव है? और अभी भी एक तो नहीं मान सकता, अनंत अवयव माननी पड़ेगी। तो अनंत अवयव वाला होकर अनंत आकार को प्राप्त कर रहा है, तो बहुत सारी बातें खिचड़ी पकेगी। इसलिए उससे अच्छा है हम उस विज्ञान को वैसे का वैसा रहने दें, एक आकार, और उसमें आकार समर्पण कौन कर रहा है, ये सब बाह्य पदार्थ, यह मानना ज्यादा लाखा हुआ है। तस्मात् विज्ञान आकार नाम अनेक विधत्व दर्शनात् तत्द आकार समर्पण हेतु भूता क्षणिकतरा बाह्य पदार्थ विज्ञान आकार विषय दर्शनानुमेय, ये समस्या इनकी है, ये अनुमेय मानते हो उसको, क्योंकि बाह्य आकार जो है क्षणिक है, वो भी क्षणिक है, साफ करे क्षणिका क्षणिकतरा, बल्कि वो क्षणिक है, एक क्षणिकतर है, उससे भी ज्यादा कम समय टिकने वाला है, विज्ञान से भी कम समय टिका हुआ है ये बाह्य विषय। जब तक दिख रहा है तब तक है, बाद में नहीं है। ये भी क्यों मान रहे हो, क्योंकि दिख रहा है ना, इसे मानना पड़ता, ये अनुमान है। जो दिखाई दे रहा है उसका अनुमान कर लेंगे, अनुमान यदि ज्ञान का विषय हुआ अतः ये था कह देंगे, बाद में नहीं है वो। इसलिए विज्ञान आकार नाम अनेक विधत्व दर्शनात्, विज्ञान के जो आकार है वो अनेक प्रकार होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए तत्तदाकार समर्पण हेतुभूता, तत्तदाकार को प्रदान करने में कारणीभूता जो क्षणिकतरा बाह्य पदार्थ अपि क्षणिकतर है वो, और कैसे है वो बाह्य है, ऐसे पदार्थों को ज्ञानाकार विशेष दर्शनानुमेय, ज्ञानाकार विशेष दर्शन के द्वारा अनुमान कर लेना चाहिए। न च बाह्य पदार्थ सर्वत्र अनुमेयते प्रत्यक्ष अनुमान विभाग भंग प्रसंग इति न च वाच्यम। यदि बाह्य पदार्थों का सर्वत्र अनुमेय मान दिया जाए, फिर प्रत्यक्ष अनुमान दो ही प्रमाण मानते ना बौद्ध लोग, ये प्रमाण का विभाग ही भंग हो जाएगा। इति न च वाच्यम यस्य साक्षात आकर समर्पणेत्वम तस् प्रत्यक्षत्वम यस्य तो परंपरा तस्य अनुमेयत्वम इति विभागात्। यदि वे सारे अनुमेय है, अनुमेयों में भी कुछ को प्रत्यक्ष नाम दे देंगे,
जो साक्षात विज्ञान को आकार समर्पण करते हुए वो प्रत्यक्ष कोटि में डाल दिया जाएगा, और जो परंपरा आकार को प्रदान कर रहे हैं उनको अनुमेय कोटि में, शुद्ध अनुमेय कह देंगे। एक प्रत्यक्ष अनुमेय और एक शुद्ध अनुमेय है, अनुमेय दोनों ही, लेकिन विज्ञान के अंदर अनुमान किया। जैसे अग्नि है, एक सीधे दिख रहा है, वो सीधे ही विज्ञान को आकार प्रदान कर देगा ना, और दूसरा जो पहाड़ में अग्नि है वो धूम द्वारा परंपरा विज्ञान में आकार को प्रदान कर दिया। तो विज्ञान को आकार जहां साक्षात प्रदान किया जा रहा है वह अनुमेय को प्रत्यक्ष विषय कहेंगे, और जो परंपरा देता है वो शुद्ध अनुमेय है। वो इसे अनुमेय में दो विभाग है, दोनों ही अनुमेय, लेकिन अनुमेय में दो विभाग कर देंगे। जो साक्षात आकार समर्पण करता है उसका नाम रख दूंगा प्रत्यक्ष, और जो परंपरा जो है आकार का समर्पण करता है उसका नाम रख दूंगा अनुमेय। इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान विभाग का विरोध नहीं होगा, सारी व्यवस्था बन जाती है। अतः बाह्यार्थ से नित्यानुमेयता वचनम असहमानव भाषिक प्रत्यवतिष्ठते। बाह्य अर्थ का नित्य अनुमेयता का वचन को न सहन करते हुए वही भाषिक जो है उपस्थित हो रहे हैं। वो कहते नहीं नहीं, वह वास्तव में है बाहर में, बाहर में जो है वो भी सच्चा है, वो अनुमेय नहीं, कल्पित नहीं है। कल्पना कर लिया ना, अपना अनुमान कर लिया है, मान लेते क्षण भर के लिए था, मान लेंगे आप, लेकिन उनके मत वास्तव में क्या है, बाह्य विषय नहीं है। योगाचार के समान उनका भी है, लेकिन अंतर क्या है, वो अत्यंत अभाव कह देते हैं, ये कहते नहीं तत्काल परिंद रहता है। इसे क्या कहा, क्षणिक तरह है, तो क्षणिक तरह हो। आप ये कहेंगे नहीं, जैसा विज्ञान क्षणिक है वैसे बाह्य विषय भी क्षणिक रहेगा, क्षणिक तरह नहीं, क्षणिक रहेगा वो, और रहेगा, अनुमान करने की जरूरत नहीं है वो बाहर में, और बाहर में रहते हुए ज्ञान में आकार को समर्पण करना है। ये अंतर करते हुए करे देखो, कथम नीलादि द्रव्यम विज्ञान आकारम समर्पयति। नीलादि जो द्रव्य है विज्ञान में, विज्ञानों का अंदर आकार का समर्पण कैसे करेंगे। दृष्टम आकारम अनुमितम आकारम वा इति विकल्प उठा रहे हैं कि दृष्ट अपने कैसे आकार का समर्पण करता है, अपने दृष्ट आकारों का समर्पण कर रहा है या अपना अनुमेय आकारों का समर्पण करता है, पूछा जाए। न तावद अनुमितम, अनुमित आकार तो कह नहीं सकते हो, क्योंकि आकार समर्पणात् पूर्व अनुमान अनुदयात, आकार समर्पण से पहले अनुमान को उदय नहीं हो सकेगा। कि आप ही कहते हो अनुमान तब हुआ ना ज्ञानाधीन होकर के, ज्ञान हुआ, घट ज्ञान हुआ, इसलिए घट ज्ञान का विषय होता घट को हम अनुमान करके समझ लेते हैं, ओ घट नाम का कोई क्षणिक तरत्ति थी, वह वस्तु ने घट में आकार को समर्पण किया। इसे ज्ञान के पूर्व में तो वह आप आकार का विषय स्वरूप का वर्णन अनुमान कर ही नहीं सकते हैं। और यदि कहोगे दृष्टम ये दृष्टम, फिर तो आपने प्रत्यक्ष मान लिया, जो दिखाई दिया नील पीता दिया आकार प्रत्यक्ष इंद्रियों से, वे ही क्या करते हैं, ज्ञान में आकार को समर्पण कर रहे हैं। ऐसे मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ, वह अनुमेय नहीं रह गया, दृष्ट है वो, तो दृष्ट माने प्रत्यक्ष हो गया। दृश्यत्व अवश्य आश्रयणीयम, नील पीता आदि पदार्थानाम दृश्यत्व अवश्य आश्रयणीयम, अन्यथा आकार समर्पण, अन्यथा आकार समर्पण हेतुत्व अनुपत्य है। यदि यह बात नहीं मानोगे फिर आकार समर्पण के प्रति इन वस्तुओं को साधन जो मान रहे हो, अनुमेय पदार्थों को आप हेतु मान रहे हो, वो उपपन्न नहीं हो सकेगा। असंबद्ध से हेतुत्व सर्वस्या भी सर्वत्र हेतु प्रसंगात, नहीं तो असंबद्ध वस्तु भी हेतु होने लग जाए, हर वस्तु हर विज्ञान में आकार समर्पण कर उल्टा पुल्टा काम कर देगा। अतः क्षण भंगुर प्रत्यक्ष स्थितम, इसे क्षणिक प्रत्यक्ष रूपा बाह्य पदार्थ है यह मानना चाहिए। ये चत्वारों बुद्ध शिष्या, ये चारों के चारों बुद्ध भगवान के चेले हैं। ये तेषां सिद्धांत संक्षेप श्लोक, ये उन लोगों के सिद्धांत का संक्षेप हम एक श्लोक में संग्रह कर बता रहे। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत योगाचार मते तु सन्ति मतयस् तासां विवर्थो अखिलः अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसौ अनुमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते।
मुख्यो माध्यमिका, मुख्य बौद्ध सिद्धांत है माध्यमिक। उत्कृष्ट अधिकारी के लिए जैसे वेदांत भी क्या कहता है, अजात का जगत पैदा ही नहीं हुआ। सर्वोत्तम अधिकारी के लिए क्या कहेंगे हम, जगत पैदा ही नहीं हुआ। वो भी कहते हैं न ज्ञान है न ज्ञेय, कुछ भी नहीं, सर्वम शून्यम। और हम कहते सर्वम पूर्णम, इतना अंदर है, वो शून्यम और हम पूर्णम कह देते हैं। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्य मेने जगत, और अखिलम जगत शून्य से वर्तमिति मेने, ऐसा मानते हैं। संपूर्ण जगत को शून्य का विवर्त मानते हैं। योगाचार मते तो संति मतयस तासाम विवर्तो अखिल। इन योगाचार मत में, मतय मने विज्ञानानि संति, संति विज्ञानानि, विज्ञान तो है और विद्यमान विज्ञान का, उनके तो ज्ञान ज्ञेय दोनों नहीं था ना, इनके क्या है, ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय विवर्त है। संति मतय, मतय मने विज्ञानानि संति तासांच विवर्तो किला, और उनका ही विवर्त सारा जगत है। क्षणिक विज्ञान धारा का ही विवर्त सारा जगत है। अर्थोस्ति क्षणिकस्त्वसौ अनुमितो बुद्ध्या इति सौत्रांतिकः, और सौत्रांतिक नहीं, अर्थ तो है, क्षणिक है वो, किंतु अनुमेयी है। अनुमितो कैसा अनुमान करोगे, बुद्धिया ज्ञानेन, जैसा ज्ञान होवे उस ज्ञान के अनुसार उसमें विद्यमान जैसा आकार दिखा, उसके आधार पर विषय के भी अनुमान कर लेंगे। तब वैभाषिको भाषते किम, प्रत्यक्षं क्षण भंगुरंच सकलम वैभाषिको भाषते। ज्ञान ज्ञेय दोनों ही है, उसे ज्ञान भी क्षणिक है, ज्ञेय भी क्षणिक है। ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है, ज्ञेय का भी प्रत्यक्ष होता है, बाहर विद्यमान है वो। उन्होंने कहा बाहर में विद्यमान है किंतु उनमें नहीं, ये कहते हैं बाहर विद्यमान है किंतु प्रत्यक्ष, इतना अंतर है सौत्रांतिक और भाषण में। अत्र लेकिन सभी में ऐसा अंतिम पक्ष को खंडन करने से सारे खत्म हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि एक चारों में क्या है, पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर ने परास्त करके अपने आप सिद्ध कर दिया है, उत्तर उत्तर सिद्धांत आ चुका है। इसे अंतिम सिद्धांत को परास्त कर दें, सारा काम खत्म हो जाएगा। अत्र क्षणिकत्व पक्ष एवं अस्माकं निराकर्तुम अवशिष्यते इतरेषां स्वयुद्धेरेव निरस्तत्वात्। यहाँ हम लोगों को क्षणिकत्व पक्ष का मात्र ही हमारे द्वारा निराकरण करना बाकी रह जाता है, क्योंकि अन्य लोगों को, माने माध्यमिक को योगाचार ने खंडन कर चुका है, योगाचार को सौत्रांतिक ने खंडन कर दिया, सौत्रांतिक को वैभाषिक ने खंडन कर दिया है। इस लाभ हमारा काम क्या रह गया, चलो वैभाषिक को खंडन करना, यह असली हीरो हो गया है, अब इसको परास्त कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तत्र तावत क्षणिकत्व प्रत्यक्षम अनुमान व प्रमाणम। हम उनसे पूछते हैं आप तो दो ही प्रमाण मानते हो ना, प्रत्यक्ष और अनुमान बौद्ध सिद्धांत में, तो आपने क्षणिकत्व सिद्धि किस आधार पर करी है? प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर आप क्षणिकत्व सिद्ध कर रहे हो, यह अनुमान प्रमाण से अपने क्षणिकत्व सिद्ध किया ज्ञान और ज्ञेय में। सर्वम आपके यहाँ क्षणिक, ज्ञानम भी ज्ञेयम भी, तो किस आधार पर सिद्ध हुआ क्षणिकत्व में? भवन मते तद अतिरिक्त, अतिरिक्त नहीं है, तद अतिरिक्त प्रमाण बाबत, कि आपके मत में इन दो के अलावा तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी प्रमाण तो है नहीं, और उन्हें सबसे पहला कबार बोल रहे हैं तत्र नातावत प्रत्यक्षम, उनमें सबसे पहले हमारा कहना है प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता। तस्य, क्योंकि सएव अयं घटक कैसा होगा फिर, सएव अयं कैसे ग्रहण हुआ, काल भेद से, काल भेद है ना इसमें, जो 4 घंटा पहले देखा था वही अब मैं 4 घंटे बाद देख रहा हूं, मैंने 4 घंटे तक स्थिर रहा कि नहीं रहा, फिर क्षण कहाँ रह गया वो? क्योंकि प्रतिविज्ञा में वस्तु को स्थिर मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिविज्ञा हो नहीं सकती है। तब पूर्व पक्षी का कोई जरूर नहीं, दीप शिखा में प्रतिविज्ञा होता है, दीप का जल रहा है लगातार, जलता है लगातार, नष्ट हो रहा है लगातार, फिर भी स्वयं दीप हो बोलते हो, वही दीपक पूरा 24 घंटा पूरे नवरात्र में जलाया, अरे एक ही दीपक कहाँ जल रहा है, क्षण क्षण में लो तो जल नष्ट हो रहे हैं उसके, फिर हम क्या कहते हैं स्वयं दीप। उसी और यहाँ पर भ्रांति है आपको, पूर्व पक्ष कहेगा, इसका जवाब देंगे। तस्य सैव अयं घटयति प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञानेन पूर्वोत्तर क्षणयोर एकत्व प्रतिपादकत्वात्, पूर्वोत्तर क्षणों में एकता माने नित्यता माननी पड़े, स्थायिता माननी ही पड़ेगी। न च सदृश परंपरा
सदृश अपर अपरोद्भवाद अयम एकत्व ब्रह्म इति न वाच्य। आगे ना कि सदृश उत्पत्ति हो रही ना, सदृश उत्पत्ति बिना, जैसे दीपक में क्या है, वो लौ जो है सदृश उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। यदि हवा ना चले तो लगता है एक ही जल रहा है, हवा चलने पर तो दिखता भी है कि इधर उधर हो लाए रहे, लहराता ना वो फिर लौ। अब जब स्थिर हो तो और भी समस्या हो जाएगी, बिल्कुल प्रतिविज्ञान में भ्रांति स्पष्ट है वहां पर। इसलिए कहते हैं सदृश अपर 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 उद्भवात, नया 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 उत्पन्न होते ही जाता है तो एकत्व की भ्रांति हो जाएगी, स्थायित्व की भ्रांति हो जाएगी। इधर नचवाच्यम, यदि ऐसा था फिर घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चक्र, दंड ये सब लाने की जरूरत क्या? जब विज्ञान इस आकार को ग्रहण कर रहा है और क्षणिक ही है तो मृतिका भी क्षणिक है। अभी आपने डाला, एक क्षण खत्म ही हो गया, अब घड़ा कैसे बनेगा? वो चक्र रखा, चक्र पर आप रखने जा रहे, इधर चक्र गायब हो जाएगा तो क्षणिक नष्ट हो जाएगा। तो आपके सर्वम क्षणिका में वही करे। मृदंड चक्रादि नाम अभावे घटादे है पुनः पुनरुद्भव असंभवात। मृत दंड चक्रादि का भाव में घटादि का बार बार उत्पत्ति कैसे हो पाएगा? फिर न ज्ञानादि उत्पत्ति तो नवाच्यम, ज्ञान से उत्पन्न हो जाए ऐसे कहो। यदि ऐसा कहोगे फिर पूर्व भी ज्ञानादि उत्पत्ति, फिर पहला जो घट पैदा हो तो ज्ञान से ही पैदा हुआ होगा, फिर आज हमें मृत्युदंड चक्र की जरूरत क्या पड़ गया? पूर्वमपि ज्ञानादेव उत्पत्ति उपपत्ते मृदन चक्रादि नाम कुत्रापि अनुपयोग प्रसंगात, कहीं उपयोग प्रसक्ति नहीं रह जाएगी। इसे प्रत्यक्ष प्रमाण से आप क्षणिकत्व सिद्ध नहीं कर सकते।